नमस्कार। क्या मिठाई कड़वी भी हो सकती है? उस्मान ने मरने का निर्णय क्यों लिया? क्या था डॉक्टर गोयल का अनोखा इलाज? तो जानते हैं आइजैक बाशेविच सिंगर द्वारा लिखी गई कहानी में, जिसका नाम है कड़वी मिठाई। भारत के एक छोटे से कस्बे में एक बेहद अमीर आदमी रहता था, जिसका नाम कादिर था। कादिर का इकलौता बेटा उस्मान अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन उसका स्वभाव सुस्त और आलसी था। उसे कहानियां सुनना बेहद पसंद था, खासकर वे कहानियां जो स्वर्ग के आराम और सुख की बात करती थी। वह हमेशा लोगों से आग्रह करता कि उसे स्वर्ग की कहानियां सुनाए। उस्मान के दिमाग में स्वर्ग का ख्याल इस तरह घर कर गया था कि उसे अपने घर की जिंदगी बेहद नीरस और कठिन लगने लगी। वह सोचता, यहां हर वक्त मां की डांट सुननी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है और तो और रोज स्कूल भी जाना पड़ता है। काश मैं स्वर्ग में होता, जहां फरिश्ते सारे काम कर देते और मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे स्वर्ग जाने की लालसा उसके दिलो दिमाग पर छा गई। वह अक्सर स्वर्ग में रहने के सपने देखता। एक दिन उस्मान ने ठान लिया कि उसे किसी भी तरह स्वर्ग पहुंचना है, लेकिन उसे मालूम था कि स्वर्ग में पहुंचने का एकमात्र रास्ता मौत थी। उसने बिस्तर पकड़ लिया और अपने घर वालों से कहने लगा, मैं मर गया हूं, अब मुझे उठाने की कोशिश मत करो। मां की आंखों में आंसू भर आए। वह बहुत दुखी मन से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो उस्मान? ये कैसी बातें कर रहे हो? उस्मान शांत स्वर में बोला, मां, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो मर चुका हूं, अब मुझे स्वर्ग में जाना है। उसकी बातें सुनकर घर वालों की चिंता बढ़ गई। मां जैसे तैसे करके उसे कुछ खिलाती, पर उस्मान धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसके चेहरे पर उदासी और कमजोरी साफ झलकने लगी। कई हकीम और वैद्य आए, लेकिन उस्मान की जिद के आगे सब बेबस हो गए। अंत में कादिर अपने बेटे की हालत से बेहद चिंतित होकर मशहूर चिकित्सक डॉक्टर गोयल के पास पहुंचा। कादिर ने सारी बात बताई तो डॉक्टर गोयल थोड़ी देर सोचते रहे। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, कादिर साहब, मैं आपके बेटे का इलाज कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी हर बात माननी होगी। कादिर ने हिचकिचाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। डॉक्टर गोयल मुस्कुराए, तो फिर सुनिए, हमें उसे एक खास तरीके से इलाज करना होगा। डॉक्टर गोयल ने एक कमरे को स्वर्ग के रूप में सजाने का आदेश दिया। कमरे को फूलों से सजाया गया और नौकरों को परी के पंख लगाए गए ताकि वे देवदूत बन सके। दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, स्वर्गलोक। इसके बाद डॉक्टर गोयल उस्मान के पिता के साथ उसके कमरे में गए। उन्होंने कहा, अरे, यह बच्चा तो मर चुका है, इसे दफनाते क्यों नहीं? डॉक्टर गोयल की बात सुनकर उस्मान खुशी से चहकने लगा। उसने कहा, मैं तो कब से यही कह रहा हूं, दफनाने के बाद ही तो आदमी स्वर्ग जाता है। झूठ-मूठ की एक अर्थी बनाई गई। फिर उस पर उस्मान को लिटाकर सब कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। इस बीच बेहोशी की दवा सूंघने से उस्मान नींद में डूब गया। तब उसे विशेष रूप से सजाए गए कमरे में ले जाया गया, जो देखने में बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा था। जैसे ही उस्मान की आंखें खुली, उसने अपने चारों ओर देखा। दीवार पर लिखे स्वर्गलोक शब्दों को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। एक देवदूत की पोशाक में नौकर ने प्रवेश किया और बोला, स्वागत है उस्मान, तुम अब स्वर्ग में हो, यहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। उस्मान ने उत्साहित होकर कहा, मुझे भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दे दीजिए। पलक झपकते ही व्यंजनों से भरी थाली उसके सामने पेश की गई। थाली में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां थी। उस्मान ने दिल खोलकर खाया और फिर सो गया। कुछ समय बाद जब उस्मान की नींद खुली तो उसने पानी मांगा। देवदूत बने नौकर ने तुरंत बादाम का शरबत पेश किया। उस्मान ने पूछा, यह कितना समय हो गया? देवदूत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह स्वर्ग है, यहां समय ठहर जाता है, न रात होती है न दिन, बस ऐसा ही चलता रहता है। उस्मान ने थोड़ी असहजता महसूस की, लेकिन वह अभी भी खुश था। समय बीतता गया और मिठाई खाते खाते उस्मान का मन भरने लगा। उसने एक दिन कहा, कुछ चटपटा और नमकीन खाने के लिए दे दीजिए। देवदूत ने माफी मांगते हुए कहा,
स्वर्ग में हर चीज मीठी ही होती है, यहां नमकीन चीजें नहीं मिलती। यह सुनकर उस्मान का दिल टूट गया। वह सोचने लगा, क्या स्वर्ग में भी हर चीज अच्छी नहीं होती? धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह कितना अकेला है। यहां ना उसके मां बाप थे, न दोस्त। वह स्वर्ग की मिठाइयों से ऊब चुका था और उसे अपने घर की साधारण चीजें याद आने लगी। अकेलापन उस्मान के लिए एक भारी बोझ बन गया। उसे मां की डांट तक याद आने लगी। वह रोने लगा और बोला, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे अपने घर वापस भेज दो। देवदूत ने गंभीरता से कहा, स्वर्ग में आने के बाद कोई वापस नहीं जा सकता। वैसे भी धरती पर अब सब तुम्हें भूल चुके होंगे। उस्मान की आंखों में आंसू आ गए। उसने देवदूत से विनती की, मुझे एक मौका और दो, मैं अपने मां बाप के बिना नहीं रह सकता। तभी अचानक एक दिन देवदूत भागता हुआ आया और बोला, लगता है भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमें असल में दूसरे उस्मान को स्वर्ग लाना था, लेकिन गलती से हम तुम्हें ले आए। तुम जल्दी ही धरती पर वापस जा सकोगे। उस्मान ने उस दिन खुशी से मिठाई खाई जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। वह तुरंत बेहोश हो गया और उसे वापस उसके कमरे में लिटा दिया गया। जब मां ने उसे जगाया तो उसकी आंखें खुली और उसने अपने आसपास देखा। वह खुशी से चिल्लाया, मां, मैं वापस आ गया हूं। स्वर्ग इतना भी अच्छा नहीं है। अब मैं पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा और यहीं रहूंगा। उसके पिता और डॉक्टर गोयल कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। इस तरह उस्मान को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। उसने सीखा कि सच्ची खुशी केवल आराम और बिना काम के जीवन में नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और मेहनत से जीने में है।